सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज मैं आपकी संस्कृत वल्लरी के 8वें पाठ का अभ्यास कार्य करा रही हूँ। इस पाठ की वीडियो मैं बहुत समय पहले बना चुकी हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपका अभ्यास कार्य है, पहला प्रश्न है उदाहरण अनुसारेण धातुषु लेप प्रत्ययम योज्यत। यहाँ पर जो आपके उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आपका उन्होंने उदाहरण दिया है, इस उदाहरण के अनुसार ही आपको अपने जो आपके पद हैं इनमें लेप प्रत्यय जोड़कर उनके शब्द या पद बनाने हैं। जो आपका लेप प्रत्यय होता है और कत्वा प्रत्यय होता है, उनका अर्थ एक समान ही होता है। वे आपके कर के यही भाव देते हैं, लेकिन आपको कत्वा कहाँ प्रयोग करना है और लेप कहाँ प्रयोग करना है, इसमें केवल एक ही अंतर है। जब भी आपके धातु के साथ उपसर्ग लगा होगा तो वहाँ पर आप लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और जब आपके धातु के साथ उपसर्ग नहीं होगा तो वहाँ पर आपको कत्वा का प्रयोग करना है। यहाँ पर उदाहरण इन्होंने दिया है उपसर्ग, जैसे मैंने आपको बताया है, सम ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, धातु आपका पट धातु है, प्रत्यय में आपका लेप प्रत्यय है, और जो आपका शब्द या हम कहें पद बनेगा वो हो जाएगा संपठ्य। लेप प्रत्यय में आपका या शेष रहता है, जो हलंतीय पा है उसका भी लोप हो जाता है और जो ला है उसका भी लोप हो जाता है, केवल या ही शेष रहेगा। शेष जो आपके पद हैं वो उसी प्रकार प्रयोग हो जाएंगे। यहाँ पर है उप, आपका उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय, पद बनेगा उपगम्य। उत स्था लेप प्रत्यय में उत्थाय, परितज्य लेप प्रत्यय के साथ परितज्य, वि प्लस में आपका चिंत्य और प्लस में लेप प्रत्यय रहेगा विचिंत्य। आ आपका उपसर्ग है, दा आपका धातु है और लेप इसमें प्रत्यय है, पद बनेगा आदाय। उप आपका उपसर्ग है, क्री धातु है, लेप प्रत्यय है, पद बनेगा उपकृत्य। इस प्रकार जैसा इन्होंने आपको उदाहरण दिया है और मैंने भी समझाया है कि लेप प्रत्यय आपका तभी प्रयोग होगा जब आपके धातु से पहले उपसर्ग प्रयोग हुआ हो। उपसर्ग आपके धातुओं से पहले प्रयोग होते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वे आपके अंत में यानी धातु के लास्ट में प्रयोग होते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकृति यानी धातु प्रत्यय विभाग है कुरुत। जो आपकी प्रकृति होती है आपका मूल पद और मूल आपका धातु होता है, उसमें प्रत्यय का विभाग कीजिए। विभाग का अर्थ होता है अलग करके उसको आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने पद दिया है खेलित्वा। खेलित्वा में आपकी क्या प्रकृति है यानी उसमें क्या धातु का प्रयोग हुआ है और कौन सा उसमें प्रत्यय हुआ है वह आपको बताना है। खेलित्वा शब्द में आपका खेल धातु है और कत्वा प्रत्यय है। स्मृत्वा में स्मृत धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार आपके शेष पद हैं। क्रीडितुम में क्रीड धातु है, तुमुन प्रत्यय है। रक्षित्वा में रक्ष धातु, कत्वा प्रत्यय। गंतुम में गम धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम में खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। विज्ञाय विज्ञाय में आपका वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप यहाँ पर प्रत्यय है। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम आपका धातु है और लेप प्रत्यय है। इस प्रकार आपको प्रकृति यानी मूल धातु और जो उसमें उपसर्ग लगा हुआ है उसको भी आपको अलग करना है, और जो उसके साथ आपका प्रत्यय प्रयोग हुआ है उसको भी आपको अलग करके लिखना था। प्रश्न संख्या 3 है प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कुरुत। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने विभाग यानी कि उनको अलग करके लिखा था, यहाँ पर संयोग संयोग करके लिखने के लिए कहा है। जो आपकी मूल धातु है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है उसमें आपको जोड़कर शब्द बनाकर लिखना है। यहाँ पर खाद धातु कत्वा प्रत्यय, पद बनेगा खादित्वा। रक्ष धातु तुमुन प्रत्यय, पद बनेगा रक्षितुम। स्था धातु कत्वा प्रत्यय स्थित्वा। द्रस धातु तुमुन प्रत्यय द्रष्टुम। श्रुत धातु और आपका तुमुन प्रत्यय श्रोतुम। वी आपका उपसर्ग है, हस धातु है, लेप प्रत्यय है। जब भी आपके धातु के साथ कोई भी उपसर्ग आता है तो वहाँ पर आपको लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है, वहाँ पर आप कत्वा का प्रयोग नहीं करेंगे। कत्वा में आपका त्वा शेष रहता है और लेप में या शेष रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे विहस्य।
सम आपका उपसर्ग है, पट धातु है, लेप प्रत्यय है, संपट है। आ आपका उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय आदाय। इस प्रकार आप इनका संयोग करके लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शब्दान अर्थै सह मेलयत। शब्दों को अर्थ के साथ मिलाइए। यहाँ पर जो आपके इन्होंने शब्द दिए हुए हैं उनके सामने ही अर्थ दिए हुए हैं, लेकिन ये आपके मिसमैच है, इनको आपको मिलाना है। इनको मिलाने के लिए मैंने जो आपके शब्दों की क ख ग घ के रूप में संख्या है उनको इनके सामने ही लिख दिया है। जैसे चलितुम, यहाँ पर आपका का लिखा हुआ है चलने के लिए, ख में उत्थाय है तो उठकर, विस्मृत्य है तो भूलकर, आदाय घ वाला है लाकर, नत्वा, नत्वा है आपका नमस्कार करके, हसित्वा हंसकर, पृष्ठुम ये आपका छ है पूछने के लिए, इसमें आपका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भूतवा, भूतवा आपका ज है यानी होकर, श्रोतुम, श्रोतुम झा में सुनने के लिए, और संपठ्य ये आपका य है तो पढ़कर। इस प्रकार संख्याओं को इनके सामने लिखकर आपको मेल करके दिखा दिया है। प्रश्न संख्या 5 है, उदाहरणम अनुसृत्य वाक्य द्वयम योजयत। उदाहरण जो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं इन्हीं के अनुसार आपको वाक्यों को जोड़कर लिखना है। उदाहरण में इन्होंने दिया है सा गृहम गच्छति सा पाठम स्मृति। सा गृहम गच्छति का अर्थ है वह घर जाती है, और सा पाठम स्मृति वह पाठ याद करती है। इनको आपको जोड़कर लिखना है, यानी कि इसका एक ही वाक्य को बनाना है। सा गृहम गत्वा पाठम स्मृति, वह घर जाकर पाठ याद करती है। इसी उदाहरण के अनुसार आपको जो यहाँ पर नीचे इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनका आपको वाक्य परिवर्तन यानी एक ही वाक्य में परिवर्तन करके बनाना है। यह कार्य वैसे तो मैं कर चुकी हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप यदि लिखा हुआ देखते हैं और इससे अलग आपकी परीक्षा में कुछ भी आ जाता है तो वहाँ पर आप भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने पाठ को समझ लेते हैं या प्रश्न उत्तर को आप समझ लेते हैं तो कोई भी आपका इससे अलग भी वाक्य आता है तो भी आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर दिया है रमा कविताम स्मृति, यानी जो रमा है वह कविता याद करती है। रमा कविताम गायति, रमा कविता को गाती है। इसमें आपका जो यह रमा है यह आपका कर्ता है, और जब तक ये आपके वाक्य अलग अलग स्थान पर होंगे, यानी दो वाक्य आपके बन रहे हैं, दो क्रियाओं के साथ बन रहे हैं और दो ही आपके इसमें कर्ता प्रयोग हुए हैं अलग अलग वाक्य में। लेकिन जब आप इसको एक वाक्य बनाएंगे तो एक वाक्य में कभी भी दो कर्ता प्रयोग नहीं होते हैं, और यदि वहाँ पर दो प्रयोग हो रहे हैं तो फिर धातु भी आपकी द्विवचन वाली होंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे स्मृति जो आपकी पहली धातु है उसमें आप अपने प्रत्यय का प्रयोग करके जो ये आपके दो वाक्य हैं इनको आप एक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बनेगा रमा कविताम स्मृत्वा कविताम गायति। जो रमा है वह कविता को याद करके कविता को गाती है। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं। छात्राः ते पठन्ति, छात्र वहाँ पढ़ते हैं। इसको आप करेंगे जो छात्राः छात्राः है वाक्य दो हैं तो दो करता है, लेकिन हम हमको एक वाक्य बनाना है तो वहाँ पर हम एक ही कर्ता का प्रयोग करेंगे जो हो जाएगा छात्राः। और जो पहले वाला आपका धातु पद है या क्रिया है उसमें आप अपने प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। गम आपकी मूल धातु है, गम के रूप आपके गच्छ में चलते हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो आपकी धातुएं होती हैं वाक्य के अंत में वह तो आपकी किसी भी यानी कि कर्ता के अनुसार ही होती है। जैसे यहाँ पर छात्राः बहुवचन है तो गच्छन्ति भी बहुवचन ही है, लेकिन जब आप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका एक वचन द्विवचन या बहुवचन नहीं होते हैं, वो आपका अव्यय पद बन जाता है। अब जो आपके अव्यय पद होते हैं वह कभी भी किसी लिंग वचन या विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। पहले वाली धातु में आप प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे और वाक्य बन जाएगा छात्राः विद्यालयं गत्वा तत्र पठन्ति, छात्र विद्यालय जाकर वहाँ पढ़ते हैं। जनकः भोजनम खादति,
पिता भोजन खाते हैं। जनकाः कार्यालयं गच्छति, पिता कार्यालय जाते हैं। पहले वाले धातु पद में आपको प्रत्यय जोड़ना है, अंत वाले में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। केवल आपको पहले वाले धातु को परिवर्तित करना है, उसमें जो भी प्रत्यय का प्रयोग उसमें हो रहा है वो आप करके उसका वाक्य बना सकते हैं। जनकाः भोजनम खादित्वा कार्यालयं गच्छति, पिता भोजन खाकर कार्यालय जाते हैं। मीता उद्याने क्रीडति, जो मीता है वह बागीचे में खेलती है। मीता गृहं गच्छति, जो मीता है वह घर जाती है। इसमें क्रीडति में आप अपने प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। मीता उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति, मीता बागीचे में खेलकर घर जाती है। त्वम गीतम स्मरसि, तुम गीत याद करते हो। त्वम गीतम गायसि, तुम गीत गाते हो। सेम नियम आपका रहना है, नियम में कोई भी बदलाव नहीं होना है या परिवर्तन नहीं होगा। पहले वाली धातु में ही आप अपने प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। त्वम गीतम स्मृत्वा गीतम गायसि, तुम गीत को याद करके गीत गाती हो। इस प्रकार ये आपके जो वाक्य परिवर्तन था वो मैंने कर दिया है और उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में भी आ गया होगा। यह आपके मूल्य आधारित प्रश्न हैं। जो आपके मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं वह आपके होते हैं कि आपने जो ये पाठ पढ़ा है ये आपको कितना समझ में आया है, या आप इसके आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपके उत्तर दिए हैं ये मेरी समझ के अनुसार है, और इससे अलग यदि आपके शिक्षकगण कोई उत्तर लिखाते हैं तो आप उसको ही कीजिए, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में नंबर देंगे वो आपके शिक्षकगण ही देंगे। आपके इस पाठ को पढ़ने के बाद मैंने क्या सीखा या क्या समझा ये मैंने अपने अनुसार लिखा है, आप इनको देख लीजिए। छात्राः पठितुं कुत्र गच्छन्ति, सभी छात्र पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर है विद्यालयम। बालकाः कम पर्णम्य पठन्ति, जो बालक हैं वो किसको प्रणाम करके पढ़ते हैं? इसका उत्तर है पितरम मातरम। यहाँ पर गुरुम भी हो सकता है कि गुरु को भी वो प्रणाम करके पढ़ाई करते हैं। बालिकाः उद्यानम गत्वा किम कुर्वन्ति, जो बालिकाएं हैं वो बागीचे में जाकर क्या करती हैं? आपके पाठ के अनुसार मैंने ये आपके उत्तर दिए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में आप कहें कि स्थान कम रह गया था, मैंने इसको दोबारा लिखा है। भ्रमंती क्रीडंती च, वह घूमती हैं और खेलती हैं। इससे अलग भी बागीचे में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे फूलों को चुनना या इधर उधर बैठना, आपका बातें करना, लेकिन आपके पाठ के अनुसार घूमना और खेलना ही मुझे उचित लगा तो मैंने वही लिखा है। फिर आपका रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य भी आपको खुद करना होता है। इसमें आपका है छात्र कत्वा तुमुन और लेप प्रत्ययों का प्रयोग करके विभिन्न वाक्य बनाकर अपनी संचिका यानी कि जो आपकी नोटबुक होती है उसमें आपको लिखने हैं। ये आप 2-4 या जो आपके शिक्षकगण कहें उतने ही बना सकते हैं। अभ्यास यदि आपको करना है तो कम से कम 5-5 वाक्य तो आप 5 वाक्य कत्वा, 5 तुमुन और 5 लेप्पे के बनाए ही बनाए, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आशा करती हूँ ये आपको जो अभ्यास कार्य है वह समझ में आया होगा। और दोबारा मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाई हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।